Welcome back to the physics class. So we are continuing the numerical based on capacitance. Okay, from the previous lecture. So today's numerical, we have done the two numericals in the previous session. So today we are doing the numerical third. So numerical third is we are given with a diagram of combination of capacitors. This is given to us in the statement. These are the capacitors these three are the capacitors given to us, that is this is C1, this is C2 and this is C3 with value C1 is 5 microfarad, okay, C2 is 10 microfarad, this is 10 microfarad, so C3 is 3 microfarad. This is given to us in the statement, okay, figure given, values are given. What we have to calculate the equivalent capacitance. What we have to calculate, that is equivalent capacitance. What is the meaning of equivalent capacitance? Means total capacitance. Equivalent capacitance means total capacitance. So how can we connect the total capacitance? पहले हमें पता कैसे चलेगा भी सीरीज है या पैरेलल है? हमें कॉम्बिनेशन देखे, हमने सीरीज पढ़ा हुआ कि अगर फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट सेकंड के लेफ्ट के साथ कनेक्ट हो तो सीरीज होता है. पैरेलल में अगर लेफ्ट प्लेट्स के दो कैपेसिटर दो से ज़्यादा उनकी एक पॉइंट से और राइट वाली एक पॉइंट से कनेक्ट हो तो दे आर कॉल्ड पैरेलल. हम इसमें चेक कैसे करेंगे कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में है? कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, इट मीन सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, एक ही डायग्राम में. यहाँ कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक C1 एंड C2, इनका एक एंड कनेक्ट है. अगर एक एंड डायरेक्ट कनेक्ट हो मतलब इसकी राइट प्लेट दोनों का लेफ्ट एक एंड पे नहीं है, देख लो आप, ये इस प्लेट का लेफ्ट है, कैपेसिटर का लेफ्ट है, ये इसका लेफ्ट है, तो इसका लेफ्ट इस पॉइंट से कनेक्ट है, इसका लेफ्ट इस पॉइंट से कनेक्ट है. एक पॉइंट से नहीं है, डायरेक्ट होने चाहिए, बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए. तो ये दोनों तो हुए सीरीज में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेके चलेंगे, C1 एंड C2 आर इन सीरीज. तो इनके सीरीज का एक बनाएंगे. पहले सीरीज में टोटल कैपेसिटी निकालने का 1/C S लिख देते हैं. CS का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2. 1/C1 इज 5, 1/C2 इज 10. टेकिंग LCM इज 10. 2 plus 1 that is 3/10 microfarad. So CS will be 10/3 microfarad. It means इन दोनों का टोटल एक कैपेसिटेंस बन गया, that is 10/3. मतलब इन दोनों की जगह पे हम एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं 10/3 का, क्योंकि इनका टोटल कैपेसिटेंस 10/3 है. तो ये कुछ डायग्राम अब आपको चेंज करना पड़ेगा. डायग्राम में कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस ये बनेंगे. अब देखो इन दोनों की जगह आपको अब एक ही कैपेसिटर लगाना पड़ेगा. दिस इज CS ऑफ 10/3 माइक्रोफैराड, दिस वाज C3 ऑफ 3 माइक्रोफैराड. ओके, इन दोनों की जगह एक लगा दिया 10/3 का, क्योंकि टोटल का एक बना दो. तो अब दो बचे. अब ये दोनों पैरेलल हैं. कैसे? इन दोनों के पास की एक प्लेट ये एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, यहाँ लगा लो, इन दोनों की यहाँ लगा लो. तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल में है. नाउ CS and C3 are in parallel combination. They are in parallel combination. Parallel combination में what is the formula to calculate CS plus C3? Parallel जितने भी उनको प्लस कर दो. CS is 10/3, C3 is 3. Okay, प्लस ही करना था हमने सिंपली. LCM is 3. It will be 10 plus 9. 19/3 divided, okay, 3 6 18, 6.3 microfarad. So total capacitance will be 6.3 microfarad. It means numerical can be on the basis of grouping of series and parallel in a single combination. Okay, तो आपको पहले सोल्व करना, उसमें कौन सा पहले उसमें सोल्व होगा
पहले मोस्टली सीरीज सोल्व होगा और फिर पैरेलल सोल्व होगा। अगर पैरेलल पहले सोल्व होता तो पैरेलल भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन आल्सो बी देयर इन द एग्जाम। ओके, now we are doing the numerical number 4. We are given with the figure again. Okay, we have a capacitor, we have a capacitor here also, we have a capacitor here also, we have 4 capacitors in this diagram. Okay, they are of value 3. This is of 3 microfarad, this is also 3 microfarad, this is 4.5 microfarad, this is also 4.5 microfarad. Okay, we have 4 capacitors. Calculate the equivalent capacitance. Equivalent capacitance. Equivalent capacitance, टोटल कैपेसिटेंस आपने निकालना है। तो सबसे पहले सीरीज है या पैरेलल है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले आप इससे स्टार्ट करें तो इन दोनों के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। हम सेंटर के दोनों स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का लेफ्ट प्लेट जो है वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, राइट भी एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। इट मीन्स हम इनको नेम दे देते हैं पहले C1, C2, C3, C4। तो C2 और C3 पैरेलल में हो गए। फिर तो C2 and C3 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का एक बना लो पहले इनका। पैरेलल में टोटल इसको हम CP लिख रहे हैं, C पैरेलल C2 plus C3। वैल्यू ऑफ दिस इज 4.5 plus 4.5 माइक्रोफैराड, दैट इज 9 माइक्रोफैराड। मतलब इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन बन गया 9 माइक्रोफैराड। तो फिगर अब कैसे चेंज होता है, C1 एज इट इज है, इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटेंस लगा दो 9 माइक्रोफैराड का। दिस इज C1, दिस इज CP, दिस इज C4, दिस इज ऑफ 9 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑफ 3 माइक्रोफैराड, दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैराड। नाउ वी हैव 3 कैपेसिटर्स, दे आर इन सीरीज। फर्स्ट का राइट सेकंड के लेफ्ट के साथ, सेकंड का राइट थर्ड के लेफ्ट के साथ में कनेक्ट है, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो व्हाट विल बी टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, 1/3 CP है यहाँ पे ये, और ये C4, 1/9 plus 1/3। ओके, टेकिंग LCM 9, 3 plus 1 plus 3, that becomes 7/9. C is equal to 9/7 microfarad. So total capacitance will be 9/7 microfarad of this combination. So this is the numerical 4. Okay, now another statement is given. We are doing numerical number 5. We are given with the figure. Okay, here we have a capacitor, here also we have a capacitor and another capacitor we have here. So it means we have 3 capacitors now. Okay, and here we have a battery. So this is the structure, this is C1, this is C2, this is C3 battery V. This figure is given to us. Okay, so what are the values of C1? C1 is given 10 microfarad, C2 is 5 microfarad and C3 is 4 microfarad. Calculate the equivalent capacitance. Equivalent capacitance आपको calculate करना है, तो आपको वही सीरीज पैरेलल पहचानना पड़ता है। तो सबसे पहले C1 और C2 से स्टार्ट करो। C1 और C2 अगर आप देख रहे हो, इन दोनों की जो एक प्लेट है अपर वाली, ये एक ही पॉइंट से कनेक्ट है और लोअर भी एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। इट मीन्स दे आर इन पैरेलल। अगर लेफ्ट प्लेट एक पॉइंट से हो, राइट प्लेट एक पॉइंट से हो, तो इट मीन्स दे आर इन पैरेलल। सो इट मीन्स C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका पैरेलल का फॉर्मूला C1 plus C2, CP इसको लिख रहा हूँ मैं, C1 is 10, C2 is 5, this is 15 माइक्रोफैराड।
सो Cp इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड। इट मीन्स इन दोनों की जगह एक कैपेसिटेंस अगर आप लगाते हो 15 माइक्रोफैराड का तो वो इन दोनों की जगह काम करेगा। तो फिगर में क्या चेंजेस आएंगे? फिगर में चेंजेस हम देखते हैं। मैं सिर्फ उसी फिगर का चेंज बता रहा हूँ मैं क्या बनेगा। ये लाइन यहाँ से आ रही है, इन दोनों की जगह मैंने एक कैपेसिटेंस लगा दिया, एक नीचे इसके लगाए हुआ है। सो इन दोनों की एक ये जगह लग गया 15 माइक्रोफैराड और ये नीचे C3, ये Cp बन गया, ये C3 अपने पास है ही 4 माइक्रोफैराड का, ये बन गया। इन दोनों की जगह पे एक लग गया 15 का। तो ये 15 और 4 अब किस में होंगे? ऐसे ही 15 और 4 एक एंड एक से कनेक्ट है, राइट प्लेट लेफ्ट के कनेक्ट है, तो ये सीरीज में होंगे। ओके, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी विल राइट इट एज Cp एंड C3 आर इन सीरीज। तो अगर सीरीज में तो टोटल कैपेसिटेंस, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था वो? 1/C इज इक्वल टू 1/Cp प्लस 1/C3 हो जाएगा। Cp इज 15, C3 इज 4 सीरीज का। तो एलसीएम अगर हम इनका लें तो क्या बनेगा एलसीएम? ये आ जाएगा 60। ओके, 60 अगर ये आ गया तो ये क्या बनेगा? दैट इज 4 + 15, 19/60। ओके, सो C विल बी 60/19 माइक्रोफैराड। सो टोटल कैपेसिटेंस इज 60/19 माइक्रोफैराड, 3.19 माइक्रोफैराड, ये कुछ आ जाएगा ऐसा। ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया अपने पास। अब एक पार्ट और पूछा गया है, इफ V इज, अगर वोल्टेज अपने को दी गई है 12.5 वोल्ट, देन कैलकुलेट चार्ज ऑन C1। QC1 का मतलब है यहाँ पे कि चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आपने निकालना है, QC1। Q1 भी लिख सकते हो आप इसको, Q1 का मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आपने निकालना है। अच्छा, चार्ज निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला है CV। जिस भी कैपेसिटर का आपको चार्ज निकालना है उसी का कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, उसी की वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए। उसी का कैपेसिटेंस और उसी की वोल्टेज अगर आपको पता होगी तभी आप चार्ज निकाल सकते हो। अब उसका कैपेसिटेंस तो आपको पता है, C1 का गिवन अपने को 10 है, बट उसकी वोल्टेज नहीं पता। अब वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी, वो हम देखते हैं किसको कितनी वोल्टेज मिलेगी। अगर मैं इस फिगर को पूरा करूं तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे था ये फिगर। ये बैटरी के साथ में ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, जितना टोटल चार्ज होता है उतना चार्ज सेम रहता है। तो सबसे पहले हम टोटल चार्ज निकालते हैं। ओके, सो टोटल चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू CV। टोटल कैपेसिटेंस इज 60/19 और टोटल वोल्टेज दैट इज कितना गिवन है अपने को? 12.5 वोल्ट, 12.5 अपने को ये गिवन है। सो टोटल चार्ज अगर हम ये पहले निकालें, टोटल चार्ज सोल्व करने पर ये आ रहा है 39.5 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये जो C था वो माइक्रोफैराड में था। 39.5 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज आ गया। जितना टोटल चार्ज होता है उतना ही सीरीज में रहता है, तो इसको भी इतना ही चार्ज मिलेगा। क्यों? इसमें भी उसका चार्ज आपको इसका पता चल गया। चार्ज हमने निकालना था, चार्ज अभी हमें इसका पता चला है Cp का, लेकिन हमें निकालना किसका है? C1 का निकालना। तो अब बात आती है, Cp से ही ये दोनों बने या इन दोनों से ये Cp बना है। ये दोनों किस में? पैरेलल से ये बना है ना। और पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम। तो पहले आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकालो। इसके क्रॉस चार्ज कितना आया? दैट इज 39.5 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस अपने को पता ही है। पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस P। तो V क्या हो जाएगा यहाँ से? Q/C। तो Q कितना है उसके पास? दैट इज 39.5 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो तो कट ही जाएगा। तो इसको पोटेंशियल कितना मिला? इसका पोटेंशियल आ गया 2.63। पोटेंशियल आ गया 2.63 वोल्ट। इसको पोटेंशियल कितना मिला? 2.63 वोल्ट। ओके, अब 2.63 वोल्ट मिला। अब अपने को क्या चाहिए? इसका पोटेंशियल। ये किससे बना? इन दोनों के पैरेलल से बना है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। अगर इसको 2.63 है तो इनको भी सेम मिलेगा पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया?
2.63 वोल्ट और इसका पोटेंशियल कितना होगा 2.63 वोल्ट। अपने को इस चार्ज का क्या क्या पता चल गया, कैपेसिटेंस का फर्स्ट का C पता और V पता, तो हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं। सो Q1 इज इक्वल टू C1 V1। C1 इज दैट इज 10 माइक्रोफैराड के पावर -6 और वोल्टेज आ गई 2.63 into 10⁻⁵ आ जाएगा ये कूलम। So charge on first capacitor is 2.63 into 10⁻⁵ coulomb. Okay, so this is the method to solve this type of numericals. So let us solve another numerical number 6 based on the same method. A figure is given to us. ज़्यादातर questions फिगर बेस्ड ही आते हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है इनको। सीरीज पैरेलल की पहचान में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो व्हाट आर द कैपेसिटेंस, दैट इज C1, C2, C3, C5 and this is C4. These capacitors are given point A and point B. Value is C2 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड और C1, C3, C4 और C5 ये सारे अपने को दिए गए हैं 4 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट करना है इसमें भी, बट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। We have to calculate equivalent capacitance. So there is another method. अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा मोल्ड करके देखें, इस नेटवर्क को हम कैसे बना सकते हैं। ये जो C2 है ये इसके सेंटर में है बिल्कुल। ओके, C2 के एक साइड में C3 और C5 है, एक साइड में C1 और C4 है। इधर पॉइंट मैंने ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B। ओके, यहां मैंने सेंटर में बना लिया, ये बना लिया C2, इसी का C2 कैपेसिटर। C2 की एक साइड की बात करें, C2 की इस साइड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड की। एक क्या कनेक्ट है C1, तो C2 की एक साइड इधर कर दो, चाहे इधर से कर दो। इधर से एक मैंने कनेक्ट कर दिया ये C1, ओके, और C1 से आगे क्या कनेक्ट है C4, ए से भी कनेक्ट आ गया, C4 से भी कनेक्ट है ये C4। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया। ये ऐसा ही जो नीचे वाले दोनों है C3 और C5 वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। इधर डायग्राम थोड़ा सा चेंज करके बना दिया, मीनिंग में इनके कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेंगे। स्ट्रक्चर में मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला, मीनिंग सेम ही रहेगा। जैसे इसमें कनेक्ट है ऐसे इसमें कनेक्ट है। ओके, अब वैल्यूज आपको पता ही है, C2 की वैल्यू 10 है, बाकी सभी के 4 है। यहाँ एक कैपेसिटेंस काम नहीं करेगा, वो कौन सा नहीं करेगा और कब नहीं करता वो देखते हैं। ये जो C2 कैपेसिटेंस है ना, कई बार यूज़ नहीं होगा, कब यूज़ नहीं होगा वो आपने देखना है। अगर इसके C1 और C5 का रेशो, C1 और C5 का रेशो, इनका आप अपोजिट साइड का रेशो चेक कर लो। अगर ये अपोजिट साइड का रेशो C1/C5 इन अपोजिट साइड के रेशो के बराबर हो C4/C3, ऐसे ये चेक करना होता है। ओके, C1/C5 इज इक्वल टू C4/C3। अगर इनका रेशो इक्वल है, सारा की वैल्यू 4 दी हुई है अपने को, तो रेशो इक्वल 1:1 है। अगर इक्वल है तो इट मीन्स दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो C और D मान लेते हैं, दे आर एट सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल हो, सेम पोटेंशियल में कभी चार्ज नहीं फ्लो करता, तो C से D कोई चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज नहीं जाएगा तो ये कैपेसिटेंस यूज नहीं होगा। अगर एक कैपेसिटेंस के चारों तरफ अपने सामने के चार्जेस का जो कैपेसिटेंस का रेशियो अगर वो इक्वल आ जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है, इस कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं होता। ओके, अगर इसका कोई रोल नहीं है तो C2 विल बी इनएक्टिव, C2 विल बी इनएक्टिव। तो इसको आप यूज नहीं करोगे
तो आपके सिर्फ 4 ही कैपेसिटेंस अब रह जाएंगे, C1, C3, C4 और C5। ओके, तो अगर हम इसको खत्म कर दें बीच में तो अब फिगर कैसे बन जाएगा? अगर हम इसको खत्म कर दें यहाँ से, तो फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा फिर। ओके, ये C1, C3, C5, C4। ओके, अब ए बी के बीच में आपने टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको बोला हुआ कि इन्हीं के बीच में आपको कैलकुलेट करना है। सो अगर इनके बीच में आपको कैलकुलेट करना है तो इन दोनों से ऊपर और इन दोनों से नीचे पेयर बनाओ। इन दोनों से जो ऊपर वाले कैपेसिटेंस है वो आपस में सीरीज है, ये पैरेलल है C1, C3। अगर हम ध्यान से देखें इनकी एक एंड दूसरे, एक की राइट दूसरे के लेफ्ट से कनेक्ट है, तो ये सीरीज है, ये भी आपस में सीरीज है। तो C1 एंड C3 आर इन सीरीज, वो सीरीज में टोटल कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला, इसको C1 लिख रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी C डैश लिख रहा हूँ पहले, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C3, 1/4 प्लस 1/4, it will become LCM is 4, 1 plus 1, 2/4, 1/2, C dash is 2, तो 2 माइक्रोफेराड आ गया इन दोनों का एक। ऐसे अगर इनका करोगे तो इनका भी यही आएगा, C डबल डैश दैट इज 2 माइक्रोफेराड। तो इट मीन्स ए बी जो पॉइंट है इससे ऊपर एक 2 माइक्रोफेराड का है, इससे नीचे भी 2 माइक्रोफेराड का। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल, क्योंकि एक इसका भी है कि दोनों की लेफ्ट प्लेट एक से कनेक्ट है, राइट की एक से कनेक्ट है। तो इट मीन्स अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधा प्लस कर देते हैं 2 + 2, तो नेट कैपेसिटेंस विल बी 4 माइक्रोफेराड। सो नेट कैपेसिटेंस विल बी 4 माइक्रोफेराड। जो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास आया इस पूरे कॉम्बिनेशन का, दैट इज 4 माइक्रोफेराड। ओके, सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक. Some of the numericals are yet to be left. Okay, in the next lecture we will continue solving the numerical based on capacitance. So till then, thanks and nice.